तशद्दुद फारों में मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर पर टेलीविजन में राहुल गांधी के फैम जो किया है इसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहुल गांधी किस तरह से मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। ना पहले कोई स्ट्रैटेजी आज कांग्रेस पार्टी के सामने में रखूंगी, बल्कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी का टेलीविजन खाक पॉफर टेलीविजन जिसे हम बॉडी मीडिया कहते हैं, बॉडी मीडिया को लेकर क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ वो काम कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी 2 दिन पहले मणिपुर के दौरे पर थी, याद है ना आपको, जब वो पहले असम गए, वहां पर वहाँ पे लोगों से उन्होंने बात की, उसके बाद वो मणिपुर गए। मणिपुर में उन्होंने राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं पिछले 1 साल से हिंसा प्रभावित जो लोग हैं अपने पूरे परिवारों के साथ राहत शिविरों में रह रहे, उनसे बात की, उन्हें एक तरह से महम लगाने की उनके फहमों में कोशिश की, उन्हें गले लगाया और उसके बाद उन्होंने वहीं मणिपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, मतलब राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी बात रखी, पहले हिंदी में रखी फिर अंग्रेजी में रखी, जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी जो माहौल वहां पर निकल कर आया, पहले आप वो देखिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट, नो लिसन प्लीज 1 सेकंड, please respect what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. No. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. दोस्तों हुआ ये कि राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और जैसे ही बात रखकर वो अपनी लगे रिपोर्टर से सवाल लेने शुरू कर दिया। सही क्यों रहते चेस क्वांटम बुलाई ले जाते को रिपोर्टर के सवाल ये ला और राहुल गांधी को रिपोर्टर के सवाल दे पे हमेशा। लेकिन राहुल गांधी को शायद इनपुट दे दिया गया था, राहुल गांधी समझ गए थे कि पुंटे मणिपुर गौरे को लेकर कोई थे हेडर बॉडी मीडिया खेल सकती है या ठेंग ही थी जिसको भागते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि यहाँ मैं किसी सवाल से जवाब देने नहीं आया हूँ, मुझे अपनी बात रखनी थी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा सवाल मणिपुर के मुद्दे को हल्का कर दे। ये राहुल गांधी ने चुप किया दोस्तों। और ये राहुल गांधी का ये जो रवैया है, क्या बात तय में वो बॉडी मीडिया के साथ इतना रूड है? क्या बात तय में राहुल गांधी गोल्डन मीडिया पे रिपोर्टर्स और एंकर्स से इसी तरह से बात करेंगे? ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों जिस दिन राहुल गांधी मणिपुर में थे राहत शिविरों में लोगों के साथ बात कर रहे थे, अंजनाउन कश्यप ने भी और रुदी का नियातक ने भी अपने प्रिंट चैनल में ये शोज किए। इन दोनों शोज को लेकर मैं आपको इन वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि अंजनाउन कश्यप ने अपने चैनल में जो शो किया उसमें दिखाया दिया कि राहुल दुख बांट रहे हैं ड्रामा कर लें। इस शो का नाम था जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई। आज तक की सोशल मीडिया में भी काफ़ी आलोचना हुई और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो सीधा आपत्ति दर्ज कराई कि आप एनओपी के नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो आज तक की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, क्या यार सबकी आधिकारिक भाषा है? तो अंजना कश्यप पूरी बोल नहीं पाई और फिर उन्होंने ऑन एयर ये स्वीकारा कि हमसे लिखने में हम ये देखना चाहते थे कि बीजेपी का ये आरोप है लेकिन इनको मीनिंग सही नहीं दिया, इसलिए अपनी गलती हमने ठीक कर दी है, वो गलती हमने ठीक कर दी है। ये उस वक्त आयदना कश्यप को काउंटर किया आलोक शर्मा ने, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और रूबीदा ने इफेक्टिवली गिरफ्तार शो में कुछ इस तरह से यही पैक उठाया था कि ये जो वेदना है टिफियापी वेदना प्रकट कर रहा है राहुल गांधी केवल मणिपुरी वे जो प्रकट कर रहा है। और मणिपुर का जो सवाल आता है दोस्तों, बीजेपी यही जवाब देती है यार पीजिए दोस्तों, मणिपुर का जब वो शर्मनाक वायरल वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसने हमारे देश के हर इंसान की चेतना जताई थी, कितना शर्मनाक वीडियो था वो। उस वीडियो के बाद भी पीएम मोदी ने हम फिर चल रही थी कंसेप्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मीडिया वालों से बातचीत को भी उस वीडियो की तुलना छत्तीसगढ़ या उन राज्यों से कर भी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सच पा रहे। यहाँ तक कि संसद के अंदर उत्सव महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वैफी वही काम किया, मोदी जी ने जो काम किया। और एग्जैक्टली 2 दिन पहले जब मणिपुर नजर राहुल गांधी तो मीडिया भी यही कर रहा था, खुद का रियासत या फिर अंजनाउन कश्यप एंकर्स यही कहने थे कि राहुल गांधी मणिपुर तब बैठ को देखते हैं लेकिन देश के दूसरे हिस्सों का दर्द उनको दिखाई नहीं देता। तमिलनाडु की घटना हो जिक्र करने में लगी। शायद दोस्तों ये सबको राहुल गांधी समझ रहे थे कि उनके इस गौरे को भी इन तक के गलत तरीके से पूरी तरह से कोशिश करेगी मीडिया कि फिर उन्हें टिफिन एक वकल पैसा दान देंगे और रिपोर्टर्स को अच्छा। तो क्या यही राहुल गांधी का तरीका है? क्या राहुल गांधी पत्रकारों से ऐसे ही बात करेंगे? क्योंकि चाहे आप गोदी मीडिया में हो, चाहे आप एंकर हो, चाहे हमारे वैसे यूट्यूबर हो, कहते तो हर कोई अपने आप को पत्रकार है और हम ही तब तक का सब इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो से देना चाहती हूँ। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये यूपी का वीडियो है, कॉपीराइट प्रेशर आ जाता है। दरअसल राहुल गांधी अभी एक दिन पहले रायबरेली में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एम्स का दौरा किया और वहाँ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, कई और कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और जब
लगातार पूरा अपना उनका बिजी शेड्यूल था। आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी जैसे लोग स्टार अपने अपने पार्टी के स्टार चेहरे हैं और राहुल गांधी तो इस चुनाव में फिर बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं, तो जब वो अगर अपने कंफर्मेशन में आएंगे तो रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर एक दो रिपोर्टर राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए रिपोर्टर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। आपको हमें दिल्ली से भेजा है, आप और राहुल गांधी को कवर करने का है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक्सक्यूज अपनी बाइक पे या अपनी बाइक में ले लीजिए। हर रिपोर्टर को ये बोला जाता है फोन तरह, रिपोर्टर का काम भी यही होता है। तो रिपोर्ट का नहीं चाह रहा है कि राहुल गांधी कुछ बोल दें, भारी गुलमेट के रोक दें, 4 शब्द बोल दे रायबरेली के लिए, ताकि उनका इनपुट भी करता है वो अपने आरबी चैनल में पहुंचा पाए। और रिपोर्टर यही करता है और क्या करता है, तो राहुल गांधी ने बाद में ही के रिपोर्टर से लेकिन अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी की बोतल दी। तो ये कहना थी राहुल गांधी मीडिया और छपे का दूध याद दिला रही है, ना तो वह पूरा है और मैं ये पूरा सच है कि राहुल गांधी बिल्कुल ही दरिया हुए पड़ी मेरी नहीं। दूसरे के नेता में जब एक रिपोर्टर को अपनी गाड़ी के पीछे भाप पे इतनी भयानक गर्मी ने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि पानी तो ऑफर किया जाना चाहिए। और ये एक बेसिक सेंसिटिविटी है जो हम सब करते हैं। हमारे घरों में भी कभी कोई डिलीवरी देने वाला आता है इतनी दोपहर में, इतनी मिनट मुझसे पूछते हैं भैया पानी पिए, है ना। वैसे राहुल गांधी ने भी एक सिंपल सा कट सी दिखाई, सेंसिटिविटी दिखाई कि भाई मेरे पीछे सुबह से पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे रिपोर्टर, बात नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम पानी के लिए पूछ रहा हूँ। इसके लिए राहुल गांधी की जाहिर तौर पर तारीफ होनी चाहिए। और जिस तरह से मीडिया को लताड़ा उन्होंने मणिपुर में, यहाँ आप कह सकते हैं कि होशियारी राहुल गांधी ने दिखाई, क्योंकि अगर वो वहाँ उन सवालों के बीच खच जाते, राहुल गांधी समझ रहे थे उनसे क्या सवाल पूछे जाते हैं कि आप उस राज्य में के उस घटना में नहीं बोलते, इस राज्य की घटना के नहीं बोलते, उससे मणिपुर का मुद्दा हल्का हो जाता। सवाल बस ये था कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, आरएसएस भी अब मान रहा है कि मणिपुर पिछले 1 साल से हालात वहां पर सामान्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब तो दोस्तों चुनाव भी निपट लिए, अब तो किसने क्या जीतना किसने क्या हारना है सब तय हो चुका ना। अब तो प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते हैं। इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी मीडिया के बीच आए और जैसे ही उनको ये बात समझ में आई कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिशा मोड़ने की कोशिश रिपोर्टर्स कर सकते हैं, उन्होंने वही वाले रिपोर्टर्स को हड़काया और ऐसे किसी भी कोशिश का उन्होंने हवा निकाल दी। वहीं दूसरी ओर वो राहुल गांधी भी हमको दिखते हैं जो गाड़ी के पीछे अब रिपोर्टर्स भागते हैं तो उनको पानी ऑफर करते हैं। ये बेसिक है। और दोस्तों राहुल गांधी हाल के सालों में अगर आप देखें तो जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया वालों को खूब लपेटते हैं। चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, जहाँ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहाँ वो बार बार मीडिया को निशाने पर लेते। अपनी राजनीतिक रैलियों में, मतलब चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान भी मीडिया के मित्रों कहकर बोला कि हाँ आप खड़े तो हैं लेकिन आप हमारा साथ नहीं देते। फिर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम समझ सकते हैं आप लोग तो नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों की क्या गलती है, आपको तो ऊपर से जो बोला जाता है आप लोग वही करते हैं। तो राहुल गांधी फील्ड पर रिपोर्टर्स के प्रति अपनी सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं, लेकिन वो ये बात समझते हैं कि जो खेल उनके साथ गोदी मीडिया ने पिछले 10 सालों में किया है, क्यों किया है, किसके इशारे पर किया है, इससे उनको कितना नुकसान हुआ और उस खेल का पर्दाफाश भी वो करते, कैसे अपने आप को मीडिया फ्रेंडली भी दिखाना है वो भी वो करते रहते हैं। दोस्तों ये राहुल गांधी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है। आप देखिए जितने भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता हैं, जैसे सुप्रिया सुनील है, पवन खेरा है, जितने भी आलोक शर्मा हैं या जो और जितने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता जो बढ़िया बोलते हैं, जो प्राइम टाइम की शोभा बढ़ाते हैं न्यूज चैनल्स की डिबेट्स का, वहां पर वो उन्हीं एंकरों के आगे, उन्हीं एंकरों को रोज लगभग रोज ऐसा होता है कि वो उन्हीं एंकरों को प्यार से लाचार कर चले जाते हैं। तो इससे वो उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं, उसी चैनल की पोल खोलने के लिए। अब वो कितना लोगों तक पहुंच पाता है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश तो करते हैं। ये एक बदली हुई स्ट्रैटेजी के तौर पर आप कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं। दोस्तों आपको राहुल गांधी का ये बिल्कुल 2 अलग अलग अवतार, जिसमें एक तरफ जरूरत पड़ती है तो वो रिपोर्टर को हड़का देते हैं और एक तरफ रिपोर्टरों को पानी पिला देते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें।